स कर्मणा सबसे प्रकटे द्वादश कारणदेह ब्रह्मादिपा है नहीं अद्भुत जाको भेषी धरणी धर करुण नमस्कार सौभाग्य इष्ट देव बाबा एक अवतार हरिओम। गुरु जंभेश्वर जी के अन्य धामों से हटकर राजस्थान की मरुभूमि से दूर उत्तर प्रदेश की पावन भूमि में स्थित है ये लोधीपुर धाम। रेल मार्ग द्वारा दिल्ली से जुड़ा हुआ और मुरादाबाद से मात्र 7 किलोमीटर दूर है गांव लोधीपुर। प्रेम की डोर से बंधे भगवान रे, प्रेम में वो शक्ति है कि भगवान राम माता शबरी की कुटिया में आकर झूठे बेर भी खा जाते हैं। प्रेम में वो शक्ति है कि भगवान कृष्ण को वस्त्र अवतार धारण कर द्रौपदी की लाज बचाने के लिए आना पड़ा और यही प्रेम की शक्ति ही भगवान जंभेश्वर को इस लोधीपुर की धरा तक खींच लाई थी। जाम्बवाणी इतिहास के पन्ने बताते हैं कि श्री जंभू जी विक्रम संवत 1585 में अपने प्रिय शिष्या सुरजी देवी के आग्रह पर यहाँ पधारे थे। उन्होंने यहाँ ठहरकर धर्म प्रचार व हवन यज्ञ किया था। मंदिर वाले स्थान पर बताते हैं कि उस समय सुरजी देवी का घर हुआ करता था। 1906 में पूर्व रियासत कांठ के राजा राम कुमार सिंह ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। घनी आबादी वाले इस गांव में लगभग 70 परिवार बिश्नोई मत के लोगों के हैं, जबकि बाकी आबादी मुस्लिम है। लेकिन सभी आपस में प्रेम व भाईचारे से रहते हैं। पहली नजर में यह मंदिर एक विशाल चबूतरे पर खड़ा हुआ प्रतीत होता है, लेकिन इस चबूतरे में बड़े सलीके से कई कमरे बनाए गए हैं जो मेले में श्रद्धालुओं के ठहरने के काम आते हैं। यहाँ की विशेषता मंदिर के गर्भगृह में सहेज कर रखे श्री जंभू जी के चरण चिन्ह और खेजड़ली का ये विशाल प्राचीन वृक्ष है, जिसे भक्तों की प्रार्थना पर गुरु जी ने अपने आगमन की यादगार के रूप में लगाया था। मंदिर की छत के अंदर से 3 मंजिलें पार करते हुए श्रद्धालुओं की आध्यात्मिक पिपासा को शांत करते हुए आज भी बड़ी शान व मजबूती से खड़ा है ये पावन खेजड़ली का प्राचीन वृक्ष।
समय गुरु महाराज जी यहाँ थे, एक तो खिचड़ी के वृक्ष निशानी छोड़ के गए थे, दूसरे गुरु महाराज जी अपने ये चरण चिन्ह है, एक ये है, ये गुरु महाराज जी के चरण चिन्ह जिस समय आए थे तभी के चरण चिन्ह है। और इन्हीं ही चरणों की यहाँ पूजा होती है, इसी पर ज्योत जगाई जाती है और यहाँ से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। जिसके यदि किसी का मान लो बच्चा ना हो या कोई परेशानी हो तो जो यहाँ मनो बोल के जाता है गुरु महाराज जी के यहाँ चद्दर, उस चद्दर बोलने से उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ये गुरु महाराज जी की यहाँ इन चरणों पर कृपा है। मैं नरेश जाखड़ लोदीपुर धाम का निवासी हूँ और इस धाम का पूर्व प्रधान रहा हूँ। यहाँ ये वर्तमान में जो लोदीपुर धाम है, भगवान जाम्बू जी स्वयं पधारे थे यहाँ सुरजी देवी एक भगवान की परम भक्त थी। वो प्रतिवर्ष समरातल धोरे पर गुरु जी के दर्शन करने के लिए जाती थी। जब वो थोड़ा असमर्थ हो गई, शरीर बूढ़ा हो गया तो जाने में असमर्थ रही, तो गुरु जी उनके आग्रह पे स्वयं यहाँ आए थे। तो वो यहाँ से जाने के लिए तत्पर हुए। तो जो यहाँ के और भक्त थे जो उनके संपर्क में रहते थे यहाँ, उन्होंने आग्रह किया कि गुरु जी हम आपको कैसे दर्शन कर पाएंगे, हम आप कोई निशानी हमको यहाँ दे के जाइए जिससे हम आपकी याद हमको बराबर बनी रहे। तो उन्होंने आप सामने मंदिर प्रांगण में जो आप ये खिचड़ी का वृक्ष देख रहे हैं, उन्होंने इसको रोपित किया है यहाँ और कहा कि यहाँ नित्य प्रति आप हवन करना, ज्योत करना और उस ज्योत और हवन में ही आपको मेरे दर्शन होंगे। उसके बाद वो यहाँ से चले गए थे। तो जो वर्तमान में आप ये मंदिर देख रहे हैं, इससे पहले यहाँ सूरजी देवी का घर हुआ करता था। उसी में उन्होंने उसका छोटा रूप एक मंदिर का बना के उसी में पूजा अर्चना करती थी। बहुत लंबे समय तक वो यहाँ पूजा करती रहीं। 1899-98 के आसपास जो कांट पूर्वी रियासत के राजा चौधरी राम कुमार सिंह थे, उन्होंने इसका यहाँ निर्माण कराया, मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। और जो आप वर्तमान में भी आपको इमारत दिख रही है, उन्हीं के हाथ की बनवाई हुई है। और लगभग 1903 तक इसका निर्माण कार्य चलता रहा था। 1906 में चौधरी राम कुमार सिंह स्वर्गवासी हो गए, परलोक सिधार गए। उस समय भी कुछ मंदिर का काम शेष रह गया था। वो बाद में उनके जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने उसको पूर्ण कराया था। उससे पहले यहाँ जो ये गांव है लोदीपुर, ये एक मुसलमान जिम्मेदार की जिम्मेदारी में था। 2 भाई थे, वो उनकी जिम्मेदारी में था। उसके बाद कांड वालों ने ये देखा कि जब यहाँ करीब 350 साल पहले हम लोग राजस्थान के रीडीबीघा गांव से जो डिस्ट्रिक्ट चुरू में है, वहाँ से हम आके यहाँ बसे थे। जब देखा कि यहाँ विष्णु की आबादी हो गई है और गुरुजी यहाँ स्वयं पधारे हैं, तो उन्होंने उन जिम्मेदारों से इस गांव को ख़रीद लिया था। ख़रीदने के बाद तब उन्होंने फिर ये देखा था कि जब हमारा ये गुरु महाराज का स्थान है, पवित्र स्थली है, तो इसका हम के बारे में कुछ सोचना चाहिए। तब उन्होंने इसका मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। तब से ये इसी स्थिति में है। यहाँ नित्य सुबह हवन होता है शबदवाणी के द्वारा, शाम को आरती होती है, पूरा पूजा पाठ होता है सब। और यहाँ लगभग 70 परिवार विष्णुइयों के इस गांव में हैं। और तभी से जब से यहाँ भगवान जाम्बू जी आए पधारे थे, तभी से प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को नववर्ष के उपलक्ष्य में यहाँ हर वर्ष चैत्र की अमावस्या को मेला लगता है। काफ़ी दूर दराज से, दूसरे प्रांतों से यहाँ काफ़ी लोग आते हैं श्रद्धालु, और आके यहाँ भगवान के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और गुरु जी के यहाँ इस खिचड़ी वृक्ष के अलावा मंदिर में चरण चिन्ह हैं जो भगवान ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में यहाँ छोड़ के गए थे। तभी से बराबर अब के 490वां वार्षिक उत्सव मनाया जाएगा चैत्र की अमावस्या को, जो प्रतिवर्ष यहाँ मनाया जाता है। द लाइव फिल्म प्रोडक्शन की जो टीम हमारे यहाँ आई हुई है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा है, जो समाज में प्रचार प्रसार का है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए ये बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और हार्दिक शुभकामनाएँ आपको पूरी टीम के लिए हैं। आप इसी तरह से निरंतर समाज सेवा में लगे रहें और गुरु जाम्बू जी के बताए रास्ते पर हम सबको अग्रसर करते रहें, और आने वाली पीढ़ी के लिए भी आप एक मार्गदर्शक का काम करते रहें। धन्यवाद। ओमकाराय नमो नमः। मैं शरणानंद महाराज जी
निवासी, इस समय तो हाल निवासी लोधीपुर का ही हूँ, लेकिन वैसे मेरी जन्मभूमि रैनी की है, जहाँ के राजेंद्र महाराज जी हैं। मेरे गुरु जी जो हैं वो समराथल पर रहते हैं, श्री रामकृष्ण जी, मैं उनका शिष्य हूँ। मुझे यहाँ रहते हुए 11 साल के आसपास हो गया। तो जब से मैं आया हूँ यहाँ से नित्य प्रतिदिन हवन और आरती भी होती है, गुरु महाराज जी की कृपा है। और जिस समय गुरु महाराज जी समराथल से चले तो उन्होंने पूछा था अपने भक्तों से कि भाई आपके भगत यहीं हैं या इसके अलावा कहीं और भी हैं। तो उस समय गुरु महाराज जी ने बताया था कि मेरे भक्त और भी हैं। तो जब वो दिल्ली आए या दिल्ली से सरधना गए, इस प्रकार होते हुए वो नगीने भी गए, 3 महीने नगीने रहे, ऐसा शास्त्र बताता है। उसके बाद में मोहम्मदपुर देवबल निकलते हुए 3 दिन गुरु महाराज जी दारानगर गंज रहे। उसके बाद में वहाँ से चले तो वो लोधीपुर आए। यहाँ उनके 3 भक्त थे, एक धारू, एक घाटम, एक सुरजी। तो जिस जगह ये मंदिर है, ये मंदिर तो शायद हो सकता है कि धारू या घाटम की बैठक पे है। तो जिस समय गुरु जी ने जाने का नाम यहाँ से लिया था तो उस समय उनके पास सुरजी आई थी, सुरजी देवी। तो सुरजी देवी ने प्रार्थना की थी कि हे गुरु महाराज जी, आपने जांगड़ू में बहुत पेड़ लगाए हैं और हम चाहते हैं कि आपकी कृपा से एक खेचड़ी का वृक्ष यहाँ भी होना चाहिए, जिससे कि हम उसके दर्शन करके आपको याद करते रहें। नाथो जी कहते हैं बिलो जी से कि हे बिलो जी, उस समय मैं गुरु महाराज जी के पास था। तो जिस समय गुरु महाराज जी ने आसमान की तरफ देखा और इशारा किया तो उन्होंने चुटकी बजाई। तो जब वहाँ से हमने उठ करके देखा तो ये खेचड़ी का पेड़ उस समय जमा हुआ मौजूद था। तो गुरु महाराज जी की बड़ी असीम कृपा रही, उनकी कृपा दृष्टि से ये वृक्ष लगा है। और इस वृक्ष के अंदर बहुत गुण भी हैं, क्योंकि इस वृक्ष के जो पत्ते भगवान का नाम लेके अगर किसी बीमारी में भी इस्तेमाल करता है तो गुरु महाराज जी साक्षात उसका जो है एक वैदिक रूप से इलाज भी करते हैं। तो गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा है। और यहाँ गुरु महाराज जी की कृपा इतनी है कि मैंने अपनी नज़रों से भी कुछ यहाँ पर देखा है। उसे मैं क्या कहूँ कि गुरु महाराज जी थे या कोई सिद्ध संत थे। जय नारायण हरि, हरिओम विष्णु, इतना मैंने यहाँ पर देखा है। और यहाँ नित्य प्रतिदिन हवन भी होता है, आरती भी होती है, श्रद्धा लोग आते हैं। और मावस के दिन जो है यहाँ अच्छा खासा मेला भी लगता है। और चैत की अमावस्या को तो है बहुत बड़ा मेला लगता है। उस मेले में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और यूपी के तो करीब करीब सभी आदमी आते रहते हैं। मैं मनोज कुमार बिश्नोई जाखड़, मंदिर सचिव। हमारी कमेटी मंदिर के उपलक्ष्य में 5 वर्ष के लिए बनती है, जो 5 वर्ष काम करती है। और यह हमारी युवा समिति है जो मंदिर के लिए काम कर रही है। प्रतिवर्ष चैत की अमावस्या को यहाँ पर मेला लगता है, जिसकी देख रेख हमारी मंदिर समिति करती है। मेरा नाम विनय बिश्नोई जाखड़, मैं लोधीपुर धाम मंदिर अध्यक्ष, लोधीपुर धाम का ही मूल निवासी हूँ। और हमारा लोधीपुर धाम अष्टधामों में मुख्य धाम है। यहाँ पर गुरु महाराज स्वयं आए थे। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने अपने ही हाथों से यहाँ खेजड़ी का वृक्ष लगाया था, जो आज भी हरा भरा मंदिर में विराजमान है। यहाँ पर गुरु महाराज के चरण चिन्ह भी स्थापित हैं। अखंड ज्योति यहाँ रहती है। यहाँ पर दूर दराज से अनेक प्रांतों से बिश्नोई समाज के लोग एकत्रित होते हैं। यहाँ चैत्र अमावस्या पर भव्य मेला लगता है। यहाँ पर गुरु महाराज स्वयं चलकर आए थे। यहाँ पर एक सुरजी देवी थी जो गुरु महाराज की अनन्या भक्त थी। वो प्रतिवर्ष समराथल जाती थी और जब वो बूढ़ी हो गई, वो जाने के काबिल नहीं रहीं, उन्होंने गुरु महाराज से प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, हे भगवान, आप एक बार हमारे यहाँ पधारें,
हमें दर्शन दे और हमें कृतार्थ करें। तो उन्हीं की भक्ति भावना के बसीभूत होकर गुरु महाराज स्वयं यहाँ आए थे और यहाँ दर्शन दिए थे और ये खेजड़ी का वृक्ष लगाया था, जो कि धाम की पहचान है वो खेजड़ी के वृक्ष से और गुरु महाराज के चरण चिन्हों से है। यहाँ से 30 किलोमीटर दूर एक कांठ कस्बा है, तहसील कांठ है, वहाँ पर भी अपने बिश्नोई आश्रम हैं और वहाँ फागुन की अमावस्या पर मेला लगता है। भूलटीवा मंदिर है, वहाँ पर चंद्र प्रकाश जी ने तपस्या की थी। वह भी एक बहुत ही सुंदर और दर्शनीय स्थान है अपने बिश्नोई समाज का। और मेरी सभी से यही प्रार्थना है कि अधिक से अधिक अपने समाज के लोग लोदीपुर धाम आएँ और दर्शन करें और यहाँ आकर कृतार्थ हों। धन्यवाद। लोदीपुर धाम राजधानी दिल्ली से 160 किलोमीटर दूर है और ये मर्दाबाद से 7 किलोमीटर पहले पड़ता है। ये दिल्ली से और मर्दाबाद रेलवे लाइन पर स्थित है। यहाँ पर लोकल रेलवे स्टेशन भी है, लोदीपुर बिशनपुर। यहाँ पर लोकल पैसेंजर ट्रेन रुकती हैं और जो मेला हमारा चैत्र की अमावस्या पर लगता है उस समय 2 दिन जितनी भी ट्रेनें हैं एक्सप्रेस या जो भी हैं वो सारी रुक कर जाती हैं यात्रियों की सुविधा के लिए। और हम बहुत आभारी हैं। दी लाइव फिल्म प्रोडक्शन ये चैनल हैं, ये बहुत अच्छा सराहनीय काम कर रहे हैं। ये अपने समाज के सारे धामों की वीडियो कवरेज कर रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इनका भी धन्यवाद है और इनका भी सहयोग ज़्यादा से ज़्यादा बिश्नोई समाज को करना चाहिए। धन्यवाद। बिश्नोई धर्म की स्थापना संवत 1542 में हुई। कार्तिक बदी अष्टमी के दिन हुई। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने जब बिश्नोई धर्म की स्थापना करी तो बिश्नोई धर्म एक प्रकार से कहूँ तो करुणामयी धर्म है, अहिंसा का ये पालन करने वाला धर्म है, ये मैत्री भाव रखने वाला धर्म है, ये जीवों पर दया करने वाला धर्म है, ये शील व्रत का पालन करने वाला धर्म है, ये राष्ट्र के प्रति आत्मीयता का भाव रखने वाला धर्म है। इस धर्म को कहूँ तो ये धर्म अगर पूरा विश्व 29 नियमों को मानने लगे तो मुझे लगता है कि अपने राष्ट्र में कोई कलेश नहीं रहेगा, विश्व में कोई कलेश नहीं रहेगा। ये कलेश निवारण करने वाला धर्म है। ये धर्म जीव मात्र पर दया करने वाला धर्म है और इसका जीता जागता उदाहरण है कि जब एक हिरनी अपने बालक को जन्म देती है, अपने शावक को जन्म देती है और जन्म देने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन अब दुख इस बात का होता वो हिरनी तो प्रायः अपने जीवन को शांत कर गई, उसके छोटे मासूम बच्चे का क्या हो। लेकिन ये जम्बेश्वर भगवान का धर्म है और ये इस धर्म को मानने वालों की विशेषता है कि एक ऐसी बिश्नोई की बेटी जो करुणा से भरी थी, जो दया से भरी थी। मैंने पहले भी कहा है कि हमारा धर्म है, हमारे गुरुदेव की आज्ञा है कि जहाँ तक बने कीजिए जीव रक्षा, ना काटो कभी हरा कोई वृक्षा। हम जीवों को तो छोड़ो, वृक्षों की रक्षा के लिए और 1 नहीं 2 नहीं 363 बिश्नोई शहीद हो गए वृक्षों की रक्षा के लिए। और एक नहीं है, यहाँ अनेकों उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं जो हम लोग इस प्रकृति के लिए, इस पर्यावरण के लिए, मेरा देश एक वरदान के रूप में, माने मेरा धर्म एक वरदान के रूप में है राष्ट्र में। इसलिए मेरे देश का पीएम कहता है मैंने एक बहादुर कौम मेरे भारत में देखी है और वो बहादुर कौम बिश्नोई धर्म के लोग हैं, बिश्नोई जाति के लोग हैं। उन्होंने कहा अच्छा हो कि बिश्नोई धर्म और अन्य जो हम लोग जैसे वन विभाग के कर्मचारी हैं उनको हम सैलरी देते हैं, उनको हम तनख्वाह देते हैं, तब वो कहीं जीवों की रक्षा, वनों की रक्षा कर पाते हैं। लेकिन पूर्णता उसमें भी उनको कई बार सफलता नहीं मिलती। लेकिन धन्य है मेरे बिश्नोई धर्म के लोग, धन्य है मेरे बिश्नोई समाज के लोग जो आज भी निस्वार्थ भाव से जीवों की रक्षा के लिए और वृक्षों की रक्षा के लिए निस्वार्थ भाव से वो अपनी सेवा दे रहे हैं। सो मैं उनको प्रणाम करता हूँ। उस प्रकार से मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि इस हालात में बिश्नोई धर्म की स्थापना हुई थी जब दुनिया में आडंबर फैल रहे थे, दुनिया में पाखंड का बोलबाला हो चुका था, लोगों में इतनी दया करुणा नहीं रही थी। भगवान जाम्बू जी ने 29 नेम स्थापना करते हुए ये कहा था कि जा जा दया न माया ताता विक्रम ने खाया।
जहाँ करुणा नहीं है, जहाँ प्रेम नहीं है और जहाँ दया नहीं है, वहाँ ये सृष्टि बहुत सुरक्षित नहीं है। इसलिए इन तीनों का बड़ा महत्व दिया था। गुरुदेव ने अपने अन्य नियमों में भी बहुत सारी चर्चा की है। मैं युवाओं को केवल और केवल आह्वान करना चाहूँगा कि उनके कंधे पर केवल बिश्नोई धर्म के युवा ही नहीं, बल्कि मेरे राष्ट्र के युवाओं को मैं संबोधित करता हुआ अपने युवाओं का आह्वान करते हुए कहना चाहता हूं कि युवाओं, ये राष्ट्र तुम्हारे कंधे पर है, तुम्हारे कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। इसलिए चूँकि ये हम लोग जो हमारे नियम हैं अधिकांश जैसे गुरुदेव ने कहा है कि पानी, बाणी, ईंधन, दूध इतना लीजिए छान, या जीव दया पाणी रुख लीलो नहीं घावे। इसके लिए आज हमें आज राष्ट्र का समर्थन मिल रहा है, आज हमें इसके लिए कानून का समर्थन मिल रहा है, इसके लिए आज हमें हर क्षेत्र पूरा विश्व हमारे पास माने हमारी मदद करने के लिए, चूँकि हमारे पास मुद्दे हैं, हमारा विश्नोई धर्म उन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहा है जिनकी आज राष्ट्र को आवश्यकता है। आज राष्ट्र इन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहा है, इसलिए हमारा विश्नोई समाज, हमारे 29 नियम ऐसे मुद्दे हैं। हम पूरी दुनिया भर को पर्यावरण के लिए, जीवों की रक्षा के लिए, वृक्षों की रक्षा के लिए, मैत्री भाव के लिए जाने जाते हैं। सो आज पूरे विश्व में विश्नोई समाज की मान्य लोग प्रशंसा करते हैं। हमारे यहाँ धाम और तीर्थ दो होते हैं। जहाँ जल का महत्व है उसको तीर्थ कहते हैं, जहाँ भूमि का महत्व है उसको धाम कहते हैं। लेकिन हमारे बिश्नोई धर्म में 8 धाम हैं। इनमें से एक धाम ऐसा वो तीर्थ भी है और वो धाम भी है। जम्ब सरोवर तीर्थ भी है और जम्ब सरोवर धाम भी है। लेकिन हमारे जो ये अष्टम धाम हैं, अगर क्रम से हम देखा जाए हमारे लिए, तो जहाँ भगवान जम्बेश्वर जी का जहाँ उन्होंने अवतार लिया था, जहाँ वो प्रकट हुए थे, जहाँ उनका जन्म हुआ था, उसको हम लोग भक्ति की भूमि कहते हैं, भगवान की जन्म भूमि कहते हैं। पीपासा धाम पहले स्थान पर आता है। हमारे विश्नोई समाज में दूसरा धाम समरथल धाम है, जो भगवान जाम्बू जी की तपस्या स्थली माना जाता है, जहाँ पर बैठकर गुरुजी ने विश्नोई धर्म की स्थापना की थी। इसको दूसरे स्थान पर लिया जाता है। उसी प्रकार क्रम है, रोटू धाम है, जांगलू धाम है, हमारा देखा जाए तो जम्ब सरोवर धाम है, और इसी मध्य में करीबन संबत 1560 और 65 के बीच में भगवान जाम्बू जी कहते हैं फिर दुनिया पर खेलियो। मैंने पूरी दुनिया में भ्रमण किया और भ्रमण करते करते वो जैसे मान लीजिए कुछ खोज रहे थे। भवन भवन में एका ज्योति चुन चुन लियो रत्ना मोती। वो उन मोतियों को खोज रहे थे जो कभी भक्त प्रहलाद के बाड़े के बिछड़े हुए जीव थे। वो 12 करोड़ जीव थे जिनके उद्धार के लिए वो आए थे। प्रहलादा सुबाचा की भी आयो 12 काजे, 12 में सु एक घटे तो सुचेलो गुरु लाचे। वो उस भाव से जो जीव थे कि वो कोई हरियाणा में है, राजस्थान में है, पंजाब में है, जहाँ जहाँ भी हैं, भगवान वहाँ तप करते हुए, भगवान अपना पद यात्रा करते हुए, भगवान हरिद्वार से नगीना से कांठ और फिर धाम लोधीपुर धाम पहुँचे थे, जहाँ भगवान जम्बेश्वर जी एक परम भक्त सूरजी देवी रहा करती थी। सूरजी देवी भगवान जाम्बू जी के लिए बड़ी समर्पण थी। सूरजी देवी का जीवन भगवान जाम्बू जी के लिए समर्पित था। पूर्णतः 29 नियमों को वो माना करती थी। हर वर्ष पद यात्रा करते हुए वो समरथल धाम आया करती थी। एक बार भाव से उसने अपनी पूरी जमात के साथ भगवान जाम्बू जी को आमंत्रित किया, भगवान कभी उत्तर प्रदेश की पावन धरा पर आना। तो भगवान ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और भगवान एक बार लोधीपुर धाम पहुँचे। संध्या समय था। भगवान ने जाकर दरवाज़ा खटखटाया। सूरजी को लगा कि कोई बच्चे प्रसाद लेने इत्यादि आए होंगे। भगवान ने फिर दरवाज़ा खटखटाया। तो इस बार जब दरवाज़ा खुला तो अचानक सूरजी देवी ने भगवान जाम्बू जी के दर्शन किए। आंखें डबडबा गई, आंखों में जल भर आया, नेत्र में मन आंसू भर आए और भगवान को दंडवत करके वहाँ आसन दिया। भगवान 18 दिन तक लोधीपुर धाम में निवास किए और 18 दिन में लोगों को उपदेश दिया। जब भगवान वहाँ से चलने लगे, वो चैत्र की अमावस्या थी। सज्जनों, जब वहाँ से वो चलने लगे तो वहाँ के लोगों ने कहा, गुरुजी कोई तो अपनी पहचान यहाँ पर ऐसी हमको देकर जाओ, हम पूरा समाज आपको याद करते रहे। भगवान जाम्बू जी के हाथ में खेजड़ी का एक सोटा था, एक छोटा सा
और वो डंडा था, भगवान ने कहा लो मैं इसको अभी यहाँ पे रोपित करता हूँ। उसी समय भगवान ने उसको वहाँ भूमि में रोपित कर दिया। चमत्कार ये हुआ कि तत्क्षण उसमें कोपले फूट आई। वो हरा वृक्ष खेजड़ी का आज भी यहाँ पर उपस्थित है। आज भी भगवान जाम्बू जी की हाजिरी की वो गवाही देता है। आज पूरा समाज, उत्तर प्रदेश नहीं, आज बहुत संख्या में हरियाणा के लोग, राजस्थान के लोग, पंजाब के लोग, मध्य प्रदेश के लोग, सभी लोग दर्शन करने आते हैं और जो भी उनकी मनोकामना होती है भगवान उसको पूर्ण करते हैं। वो हमारी श्रद्धा और विश्वास का केंद्र है। जब मुझे पता चला कि ऐसे हमारे कुछ युवा इस बिश्नोई धर्म के लिए, बिश्नोई धर्म के ऊपर, भगवान जाम्बू जी के ऊपर, अष्ट धामों के ऊपर कुछ कार्य कर रहे हैं, मैंने पूछा ये कार्यक्रम क्या है। मुझे बताया गया कि ये कार्यक्रम द लाइफ फिल्म प्रोडक्शन की तरफ से ये बच्चे काम कर रहे हैं। तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, इसलिए मैं इस कार्यक्रम के लिए, इस समूह के लोगों के लिए, इस संगठन के लोगों के लिए जो कार्य कर रहे हैं, रात दिन कभी बेचारे मुकाम जाते हैं, कभी समरथल जाते हैं, कभी जांगलू, कभी रुट जाते हैं। ये बच्चे मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। मैं पूरे इस परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि गुरु जम्बेश्वर भगवान की सुंदर सी पिक्चर बनाकर ये लोगों को दिखा रहे हैं। इससे समाज और धर्म का प्रचार प्रसार होगा। मैं पूरे इस समूह के लोगों को बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं।